जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने। गीता महाभारत में श्लोकों, छंद का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं का एक संग्रह है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध और जीवन का अर्थ बताते हैं। दुनिया भर से हिंदू धर्म के अनुयायी सदियों से गीता और उसके महत्व के बारे में अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। गीता श्री अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई सही और गलत की व्याख्या करने वाली ऐसी तार्किक बातों का संग्रह है। यह धार्मिक ग्रंथ ज्ञान का वह भंडार है जो हमारे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। गीता हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकें। गीता यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर में विराजमान आत्मा को कभी नहीं मार सकती। मृत्यु केवल मांसपेशियों से बने शरीर का अंत है। कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और व्यक्ति को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, जबकि काम करते समय परिणाम का भय और फल की उम्मीद करना बेकार है। गीता के अनुसार ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है और कण कण में विद्यमान है। अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव या बुरे विचार रखना ही हमारे अपने विनाश का कारण है, इसलिए इन बुरे विचारों को अपने मन से दूर रखना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जो बुद्धि को विचलित करता है। भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण से स्वयं को जानो, क्योंकि जब आप स्वयं को पहचानेंगे तभी आप अपनी क्षमता का आकलन कर पाएंगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान का नाश करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करता है, तभी उस